नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे संस्कृत प्रैक्टिस सेट में संस्कृत की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, चाहे आप इसमें संस्कृत के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों। सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अब तक के जितने भी वीडियो हैं आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दूसरी वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी या इससे संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट आती है हम इस चैनल पर डालते रहते हैं। इस चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर पहुंच जाओगे, या फिर आप चाहे रीडिंग लवर्स नाम से चैनल को सर्च करके भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके अलावा एक जो है महत्वपूर्ण अपडेट रहेगी, जिसने भी DT+B में जो TGT संस्कृत मेल या फिर फीमेल का एग्ज़ाम दिया था, तो इसका जो यहाँ पर फीमेल वालों के लिए सेकेंड रिकॉल नोटिस जारी हुआ है और मेल वालों के कुछ रिजेक्शन नोटिस भी हैं और सिलेक्शन नोटिस भी हैं, जिसमें आपका जो है कट ऑफ वगैरह जो आई है। और ये वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो इसे ये जो वीडियो है आपको इस वीडियो के अंत पे मिल जाएगी, या फिर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं किसके लिए रिकॉल नोटिस आया है या किसके लिए नहीं आया है, तो वो आपको उस वीडियो में पता लग जाएगा। और जो आपका CTET जो होता है, CTET जो होता है उसमें आपके 90 नंबर होने ज़रूरी होते हैं। 82 जो नंबर है सिर्फ ये केवल आप एक कह सकते हैं कि पासिंग मार्क्स है। कुछ ही वैकेंसी होती है जहाँ पर आपके ये 82 नंबर चल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो वैकेंसी होती है वहाँ पर आपके 90 नंबर ही चलते हैं। तो ये तो सिर्फ बस आप कह सकते हैं कि सिर्फ एक पासिंग मार्क्स हैं, और इसी को लेकर ज़्यादातर कैंडिडेट यहाँ पर ये उनके पास रिकॉल नोटिस यहाँ पर आया है, क्योंकि उनके 90 नंबर उसमें नहीं थे। तो सभी वीडियो आपको जो इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा, तो उसमें आप देख लेना। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है भगवान शब्द से है। ये शब्द आया है और ये शब्द यहाँ पर किस देवता के लिए आया है, तो इस नाम से इनमें से किस देवता को संबोधित किया जाता है। और भगवान जो यहाँ पर शब्द है इसका अगर हम यहाँ पर संबंध देखें तो ऑप्शन जो है यहाँ पर ए हमारा इसमें से आंसर रहेगा। इंद्र जो देवता है उनके लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। और इंद्र देवता की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इनको अंतरिक्ष स्थानीय देवता माना गया है, ग्रीष्म मद इनके ऋषि हैं। अन्य नाम रहेंगे वृत्रहा, सुशिल्प, सोमपा, वज्री, शक्कर, पुरंदर, वज्रहस्त, मरुतवान, मरुसखा, वज्रबाहु, हरिकेश, हिरण्यबाहु, चित्रभानु, पुरोहित, वृषा, सचिपति, सोमपा, वसुपति, वज्रिन, सतकर्तु, मनस्वान। ये सभी नाम यहाँ पर इंद्र जो देवता है उनके लिए आए हैं। और इनका रथ सुनहरे रंग का है, जिसे 2 भूरे रंग के घोड़े खींचते हैं। वृत्र राक्षस जो उसका वध करना इनका प्रमुख कार्य माना गया है। और युद्ध में जो देवता जो है इन्हें अपनी रक्षा के लिए बुलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर यास्क आचार्य कतिविध हैं देवता स्वीकृता। यास्क जो आचार्य हुए हैं इन्होंने कितने प्रकार के देवता माने हैं। आचार्य यास्क जो है इनके अनुसार यहाँ पर इन्होंने 3 प्रकार के देवता ये माने थे। तो 3 प्रकार के देवता, और यहाँ पर एक ऑप्शन भी तीसरा है। 3 प्रकार के देवता जो है इसमें आपके जो पृथ्वी स्थानीय देवता है, अंतरिक्ष स्थानीय देवता और स्वर्ग वाले देवता, अर्थात 2 स्थानीय देवता। तो पृथ्वी स्थानीय जो देवता है इसमें आपके अग्नि, सोम और पृथ्वी आदि जो देवता हैं आ जाते हैं। और अंतरिक्ष स्थानीय देवता में इंद्र, रुद्र आदि देवता आ जाते हैं। और 2 स्थानीय जो देवता है इसमें आपके वरुण, मित्र, उषा, सूर्य आदि जो देवता हैं ये आपके स्वर्गलोक वाले देवता था, 2 स्थानीय देवता हैं। तो इन्हें जो है इस प्रकार से 3 भागों में बांटा गया है। और जो 3 भाग हैं इसमें प्रत्येक में 11-11 जो देवता हैं ये आ जाते हैं।
तो इस प्रकार जो है इनकी जो संख्या यहाँ पर 33 प्रौढ़ जो है मानी गई है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है गो अश्व पुरुष हस्त इति कस्मात् हेतु न प्रमाणम। तो ये जो यहाँ पर शब्द आए हैं गौ, अश्व हैं, पुरुष हैं, हस्ती, तो ये यहाँ पर किस कारण से इनको प्रमाण यहाँ पर नहीं माना गया है। और इसमें जो यहाँ पर आएगा ऑप्शन सी हमारा परस्पर आकांक्षा विराट। वाक्य जो है वाक्य का क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा। वाक्य क्या होता है जिसमें आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि, अगर ये तीनों मिले हों तो उसे ही वाक्य कहा जाता है। तो यहाँ पर जो ये गो, अश्व, पुरुष, हस्ती जो शब्द आए हैं, तो आकांक्षा न होने के कारण ये वाक्य नहीं बन सकते, क्योंकि गाय, घोड़ा, आदमी इनका कोई सार्थक अर्थ नहीं लगा है। इस कारण से इनमें ये जो आकांक्षा नहीं है, तो ये वाक्य नहीं कहलाएंगे। दूसरा होता है योग्यता, जैसे पौधे जो है पौधों को पानी सींच सकते हैं, जल पौधों में जल दिया जाता है, न कि आग दी जाती है। अग्नि न सिंचती आपने उदाहरण सुना होगा। तो इसमें भी जल सींचने की योग्यता नहीं है, क्योंकि जो पानी में जो पेड़ पौधों में पानी दिया जाता है, आग नहीं दी जाती है। तो इस कारण से यहाँ पर योग्यता के अभाव में ये वाक्य नहीं कहलाएगा। तीसरा है सन्निधि। सन्निधि का मतलब है कोई भी जो शब्द है उसे बहुत देर से उच्चारण करना, जैसे आज कह दिया देवदत्त, कल कह दिया गाय, परसों कह दिया लेकर आओ। तब इसके बारे में भी हमें कुछ पता नहीं लगा कि ये नहीं पता लग रहा है कि देवदत्त को क्या लेकर आना है, कब लेकर आना है। अगर ये कहा जाता कि देवदत्त गाय को लेकर आओ, तब ये वाक्य होता। तो इस कारण से वाक्य तभी होगा अगर उसमें आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि का परस्पर संबंध होगा। तो यहाँ पर ये जो शब्द आए हैं गो, अश्व, पुरुष, हस्ती, तो इसमें आकांक्षा जो है इसके आकांक्षा नहीं है, अर्थात ये इनका कोई वाक्य नहीं बन रहा है। अगर होता है कि गाय को लेकर आओ, या गाय अश्व को जो पुरुष लेकर आता है, तो इस प्रकार का जो वाक्य कुछ उसकी लाइन बननी चाहिए थी। तो इस कारण से यहाँ पर ये आकांक्षा के न होने से। नेक्स्ट है पर्वत महनी मान प्रमेयत्वात्। पर्वत क्या है, आग वाला है, और प्रमेय वाला होने से 73 दोष आवर्त। यहाँ पर जो दोष जो है ये कौन सा बताए गए हैं, और इसमें दोष जो है ऑप्शन ए में रहेगा, साध्या भाव वद्वृत्ति। तो इसके कारण से जो यहाँ पर इसमें माना गया है। और आपका ये जो अनुमान उपमान वाला जो क्वेश्चन है ये हमारे द्वारा पहले भी जा कराया गया है, विस्तार पूर्वक जो क्वेश्चन है। और इसको अगर आप पूरा पढ़ना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप पढ़ सकते हैं। और आपका जो ये प्रमाण का अनुमान का जो क्वेश्चन है, इसके जो आगे दो वेद हो जाते हैं अनुमान के, स्वार्थ अनुमान, परार्थ अनुमान। और परार्थ अनुमान के आगे फिर जाए 5 प्रकार हो जाते हैं। पंचव्य अनुमान का आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, तो उसमें प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, ये इसके 5 वेद हो जाते हैं। कि जैसे प्रतिज्ञा पर्वत पर आग है, हेतु क्योंकि वहाँ पर धुआं है, उदाहरण क्या है इसका, जैसे आपकी जो किचन जो होता है रसोई घर, क्योंकि रसोई घर में क्या होती है, आग होती है और धुआं भी निकलता है। उपनय क्या हो गया, जैसे पर्वत पर धुआं है जिसका आग से संबंध है, क्योंकि जब वहाँ पर धुआं निकल रहा है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर आग जरूर होगी। निगमन यही है कि वहाँ पर पर्वत पर आग है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये परार्थ अनुमान जो है इसके 5 प्रकार कहे गए हैं, पंचव्य अनुमान। नेक्स्ट है तर्क संग्रह दिशा परिमाणम कथविदम। ये जो तर्क संग्रह जो है इसके अनुसार परिमाण जो है यहाँ पर कितने प्रकार के माने गए हैं, और इनके अनुसार रहेगा ऑप्शन हमारा सी, चतुर्विधम। तो 4 प्रकार के यहाँ पर जो प्रमाण ये माने गए हैं। अणु, महत, दीर्घ, हर्षव। तो इस प्रकार के 4 प्रकार यहाँ पर ये माने गए हैं। नेक्स्ट है पटम प्रतितूरी व मादिकम के दिशम कारण भवती। पट जो है आपका कपड़ा, इसके प्रति तूरी आदि ये किस प्रकार के कारण हैं।
और इनको माना गया है निमित्त कारण। नेक्स्ट रहेगा पृथ्वी इतरेभ्य विदते गंधत्वात् अत्र साध्य क्या है। यहाँ पर जो साध्य है इनमें कौन सा है, और साध्य जो है यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी में, इतर भेद होनी चाहिए। नेक्स्ट रहेगा सृष्टि उत्पत्ति विषय का विवेचन वर्तते हैं। सृष्टि उत्पत्ति विषय का विवेचन जो है ये किस सूक्त में हुआ है, और सृष्टि के बारे में जो वर्णन है आपका ऑप्शन सी में रहेगा। ये जो आपका नासदिया जो सूक्त है इसमें सृष्टि उत्पत्ति के बारे में वर्णन हुआ है, और ये जो नासदिया सूक्त है इसके बारे में आपको इस प्रकार देखने को मिल सकता है 10.129, अर्थात इसका मतलब है 10वें मंडल का 129वां सूक्त है नासदिया सूक्त। इस सूक्त के ऋषि परमेष्ठी नाम के प्रजापति हैं, देवता भावरित हैं, और इनका जो यहाँ पर संबंध है ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से माना गया है, और ब्रह्मांड के निर्माण के विषय में इसमें जानकारी हमें मिलती है। तो यह आपने इसको जरूर याद रखना है। त्रिष्टुप छंद इसमें माना गया है, और मंत्रों की संख्या अगर एग्जाम में आ जाए तो मंत्रों की संख्या यहाँ पर 7 मानी गई है। नेक्स्ट है सप्तस्य परिधयत्री सप्तस्मिधय कृता अस्य मंत्रस्य ऋषि। इस मंत्र के ऋषि या फिर कहाँ से ये लिया गया है। तो बात करें इस सूक्त की, तो ये जो आपका पुरुष जो सूक्त है, पुरुष सूक्त से ये लिया गया है, और पुरुष सूक्त जो है इसके ऋषि हैं इसके नारायण। इसके बारे में आपको इस प्रकार देखने को मिल सकता है 10.90, अर्थात 10वें मंडल का 90वां सूक्त है, जिसे पुरुष सूक्त के नाम से जाना जाता है। देवता इसके पुरुष है, छंद इसमें अनुष्टुप और त्रिष्टुप है। इसमें विराट पुरुष और उसके अंग जो है उनका वर्णन किया गया है, और यह जो यहाँ पर मंत्र आया है सप्तस्य आसन परिधयत्री सप्तसमिधय कृता देवा यज्ञम तन्वाना अबंधन पुरुषम पशुम, कि सप्तस्य आसन परिधयत्री 7 जो है इसकी परिधियाँ, सप्तस्य आसन परिधयत्री, कि उसमें यज्ञ की 7 परिधियाँ और 7 आसन और 3 परिधियाँ हुई हैं, अर्थात ये 7 या 21 संविधाएँ, और सप्त देवा यद यज्ञम तन्वाना अबंधन पशुम, कि देव ने जिस यज्ञ का विस्तार किया उसमें विराट पुरुष को ही पशु रूप की भावना से बांधा गया। तो पुरुष सूक्त जो वहाँ से लिया गया है। अर्थात ये जो पुरुष सूक्त जो है इसमें इनके बारे में कहा गया है कि इसमें 7 परिधियाँ और 21 समुदाय हुए हैं। ये जो 3 जो है 7 तो ये और 3 ये 7 या 21 इसका अर्थ यहाँ पर लगाया गया है 21 संविधाओं से। नेक्स्ट है यहाँ पर याज्ञवल्क्य का उपनिषदा से संबंध। याज्ञवल्क्य जो ऋषि है इसका संबंध इनमें से किस उपनिषद के साथ लिया गया है, और इनका जो संबंध है यहाँ पर बृहदारण्यक जो आपका उपनिषद है वहाँ से लिया गया है। और ये जो यहाँ पर बृहदारण्यक
जो उपनिषद आया है। एग्जाम में कई बार ये भी आ जाता है कि ये किस वेद से लिया गया है। तो बृहदारण्यक जो उपनिषद है ये आपके शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है। दो इसमें उपनिषद हैं, ईशावास्य उपनिषद और ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। तो दो उपनिषद हैं आपके शुक्ल यजुर्वेद में। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर मिलान करने का, और मिलान करने में यहाँ पर माना गया है ऑप्शन बी को, 2, 3, 4 और 1। ये जो आपका यहाँ पर पूर्व उर्वशी संवाद जो है इसका संबंध ऋग्वेद से है। और इसके अलावा और क्या आप इसमें से आता है, इनका जो यहाँ पर ये जैसे पूर्व उर्वशी संवाद सूक्त है, इसके नंबर जो एग्जाम में आ जाते हैं, जैसे कौन से मंडल का कौन सा सूक्त है। तो पूर्व उर्वशी संवाद सूक्त 10वें मंडल का 95वां सूक्त है। ये भी आपने याद रखना है। और जो आपका शिव संकल्प सूक्त, इसका संबंध है आपके शुक्ल यजुर्वेद से। और 34वां अध्याय, 34 इसमें अध्याय है, अर्थात शुक्ल यजुर्वेद से ये लिया गया है। और त्रिषष्टि चतुष्षष्टि वर्ण ये आए हैं आपकी पाणिनि शिक्षा में। और जो आपका ये भूमि सूक्त है, भूमि सूक्त का संबंध आपके अथर्ववेद से है, भूमि या फिर पृथ्वी। और 12.1 अर्थात 12वें कांड का प्रथम सूक्त है ये। नेक्स्ट है पुण्यवर्मा कस्य देशस्य निर्वासित। ये जो पुण्यवर्मा जो है इनमें से किस देश के राजा थे, और इनका संबंध है ऑप्शन डी में विदर्भ देश के। नेक्स्ट है चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखाद अल्पधियम अपि कस्य ये मुक्ति। और ये जो यहाँ पर लक्षण जो है ये ऑप्शन बी में रहेंगे, आचार्य विश्वनाथ के। नेक्स्ट है संस्कृत नाटकेषु विदूष कस्य का वर्ग है। संस्कृत के जो नाटक है इसमें विदूषक का जो वर्ग है ये किस प्रकार का है, इनमें से किस वर्ग से इनका संबंध है। और वर्गों की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा रहेगा, ब्राह्मण वर्ग जो उससे ये इनका संबंध है विदूषक का। विदूषक होता है जो नाटक में हास्य क्रिया के लिए पात्र होता है, दर्शकों को हंसाने की क्रिया का जो काम करता है। जिस प्रकार एक फिल्म होती है उसमें एक पात्र होता है दर्शकों को हंसाने के लिए, इसी तरीके से ये विदूषक है। नेक्स्ट है लोक वृत्तानुकरणम नाट्यमे तत्मया कृतम श्लोक पादवयम कस्मिन् शास्त्र ग्रंथे वर्तते। यहाँ पर जो श्लोक आया है ये कहाँ से लिया गया है, और इसका संबंध रहेगा आपका नाट्यशास्त्र से। नाट्यशास्त्र जो है वहाँ से ये लिया गया है। नेक्स्ट है मुख्यार्थ बाधे तद युक्त या अन्यथा प्रतीयते रूढ़े प्रयोजन दवा लक्षण शक्ति रखता। तो यहाँ पर जो ये लक्षण है, ये लक्षण इसमें से किसके हैं, और इसमें रहेगा ऑप्शन बी हमारा। लक्षण जो है इसके ये लक्षण है मुख्यार्थ बाधे तद युक्त या अन्यर्थ प्रतीयते रूढ़े प्रयोजन द्वारा लक्षण शक्ति रखता। कि मुख्यार्थ का बाध होने पर अथवा उस मुख्यार्थ से युक्त रूढ़ी अथवा प्रयोजन से जिसके द्वारा अन्य अर्थ की प्रतीति होती है उसे लक्षण कहा जाता है, और यह शक्ति अर्पित अर्थात कल्पित गुण है। इसमें आपने उदाहरण सुन रखा होगा, गंगायाम घोष है।
तो इस उदाहरण में गंगा का अर्थ जल की धारा और घोष का अर्थ अभीरपल्ली घोषों की बस्ती से है। गंगा की धारा के ऊपर घोषों की बस्ती नहीं रह सकती, इसलिए यहाँ अन्वय के अनुपन्न होने के कारण गंगा पद लक्षणा से तटरूप अर्थ का बोधक होता है। तो जैसे गंगा में घर है, तो गंगा जो है इसमें घर नहीं बन सकता, तो इसका यहाँ पर बाद होकर हमने अर्थ ये लगाया कि गंगा के किनारे पर घर है। इसी प्रकार इसका अन्य उदाहरण है कलिंग साहसिक है। इस वाक्य में भी कलिंग शब्द का अर्थ देश विशेष और साहसिक का अर्थ साहसी, परंतु साहस जड़ पदार्थों में नहीं रहता है। अतः यह शब्द अन्वय में अपने मुख्य अर्थ देश के बाधित होने के कारण संयोग से उस देश के संबंधी पुरुष का लक्षण से बोधन कराता है। जैसे कलिंग शासिका है, कलिंग देश शासी है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमने ये लगाया कि वहाँ के जो लोग, जो वहाँ के रहने वाले लोग शासी हैं। ऐसे एक और उदाहरण है कुंता प्रविशंति, बाल्य प्रवेश करते हैं, उसका भी यही अर्थ लगाया कि बाल्य लिए हुए व्यक्ति प्रवेश करते हैं। तो ये सारे जो यहाँ पर मुख्य अर्थ का बाद होकर इनका अर्थ ये लगाया जाता है। नेक्स्ट है रस निष्पत्ति विषय अनुमतिवादम का कम प्रस्तुति थी। रस निष्पत्ति के विषय में अनुमतिवाद ये प्रस्तुत किया है और ये रहेगा ऑप्शन डी हमारा श्री शंकु के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा अकथितम च इति सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति। अकथितम च जो यहाँ पर सूत्र है इसका उदाहरण, और ये जो अकथितम च जो सूत्र आया है इसके अंतर्गत आपकी जो 16 जो धातुएं आती हैं, 16 धातुएं कौन कौन सी है? दुहु, याच, पच, दंड, रुद्र, प्रच, ची, ब्रू, सास, जी, मत, मुस, क्रम, ह्री, क्रीब है। इस प्रकार की ये 16 धातुएं हैं। द्वितीय व्यक्ति जा उसका प्रयोग यहाँ पर इनमें किया जाता है। और इसका उदाहरण, तो इसका उदाहरण रहेगा ऑप्शन ए में ब्रो धातु जो यहाँ पर आपकी ये आई है। माणुकम धर्मम ब्रूते शासति वा, लड़के के लिए धर्म कहता है, उसका उपदेश करता है। नेक्स्ट है अयम उपपद विभक्ति प्रयोग है वर्ते। उपपद विभक्ति का प्रयोग हुआ है और उपपद विभक्ति का प्रयोग रहेगा ऑप्शन डी में रामात, तो ये अलग है इनमें से। नेक्स्ट है अधिगोपम इत्यत्र का समास है। ये जो शुरू में जो उपसर्ग लगा होता है इसकी पहचान होती है कि इसमें अव्यय भाव जो समास है उसका प्रयोग हुआ है। और ये जो यहाँ पर अधिगोपम जो आया है इसमें अगर एग्जाम में आ जाए इसका लौकिक विग्रह है या अलौकिक विग्रह है, तो अधिगोपम का लौकिक विग्रह है गोपा घी रहेगा और अलौकिक गोपा घी अधिशो अव्ययभाव समास। और अव्ययभाव समास की पहचान, इस समास के दोनों पदों में से प्रथम पद अव्यय होता है जबकि दूसरा पद संज्ञा होता है और यही दोनों पद मिलकर अव्यय हो जाते हैं। जैसे अधि हरि, हरो इति लौकिक विग्रह है और हरि घी आदिशो अलौकिक विग्रह है। तो यहाँ पर जो इसमें ऑप्शन डी चाहिए रहेगा अव्ययभाव समास। नेक्स्ट है लघु सिद्धांत कौमुदी कारमते समास है कथितः वर्तते। ये कई बार एग्जाम में जो है इसके रचिता आ जाता है कि लघु सिद्धांत कौमुदी के रचिता कौन है, तो वज्रादीक्षित जैन के द्वारा आपकी लिखी गई है लघु सिद्धांत कौमुदी। और इनके अनुसार यहाँ पर समास कितने माने गए हैं, तो इनके अनुसार समास रहेगा ऑप्शन ए। समास जो है ये 5 माने गए हैं और ये जो यहाँ पर समास हैं अर्थात जो 5 समास है कौन कौन से हैं? 5 जो आपके समास हैं इसमें केवल समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास
और द्वंद्व समास। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर 5 समास ये माने गए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर अक्षोण्ड है अस्य अलौकिक विग्रह वाक्यम। अक्षोण्ड है जो आया है, इसका यहाँ पर जो अलौकिक विग्रह इनमें से कौन सा है, और इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन हमारा रहेगा बी, अक्षुप शोणसु। तो ये जो है यहाँ पर इसका रहेगा। और महत्वपूर्ण जो ये उदाहरण है। नेक्स्ट आएगा नैसदय चरित कति सर्गा संति है। ये जो आपका नैसदय चरित जो आया है, इसमें सर्ग कितने हैं या फिर किन के द्वारा ये रचित है। नैसदय चरित जो है श्री हर्षचौन के द्वारा रचित है। सर्गों की संख्या है 22। ये संख्या भी आपने याद रखनी है, कई बार एग्जाम में गिनती आ जाती है कि ये मान ले 22 दे दिया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि इसे संस्कृत में कैसे लिखा जाएगा। तो द्वाविंशति जो इसको लिखा जाता है, विंशति 20, अष्टादश 18, एकोनविंशति 19। तो 22 इसमें सर्ग हैं, और एक एग्ज़ाम में श्लोक भी आया था 2830 इसमें श्लोक हैं। एक एग्ज़ाम में आया था महाभारत से लिया गया है और किस पर्व से लिया गया है। महाभारत जो है इसके अंदर जो 18 पर्व हैं, इसमें से नलोपाख्यान जो है वहाँ से ये लिया गया है। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर मिलान करने का, और मिलान करने में रहेगा ऑप्शन सी 3, 2, 1 और 4। 3, 2, 1 और 4 इसको देख लेते हैं। किरात अर्जुनियम जो है महर्षि भारवी जो इनके द्वारा रचित है, और किरात अर्जुनियम जो है इसमें सर्गों की संख्या रहेगी आपके 18। उसके बाद है यहाँ पर 10 कुमार चरितम, 10 से 10 और 10 से दंडी। तो दंडी जो है इनके द्वारा रचित है, 3 खंडों में ये बटी हुई है। उसके बाद है स्वपनवास दत्तम। स्वपनवास दत्तम है आपके भास के द्वारा रचित। अंकों की संख्या इसमें 6, 57 इसमें श्लोक हैं। भास के द्वारा जो 13 नाटक लिखे गए हैं उनमें से एक आपका ये स्वपनवास दत्तम। वसंतक इसके वो विदूषक हैं। और बुद्ध चरितम ये अशोक घोष जो है इनके द्वारा रचित है, और इसमें सर्गों की संख्या है 28। भगवान बुद्ध जो है उनके जीवन के ऊपर है लिखा हुआ बुद्ध चरितम। शांति इसमें रस है, और इसके आधार ग्रंथ देखें तो ये इतिहास प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है परसनिकर्ष अस्ति। परसनिकर्ष की इनमें से क्या संज्ञा होती है। तो परसनिकर्ष संहिता। तो संहिता संज्ञा जो है इसकी यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी। उदाहरण शुद्ध उपास्य आपने उदाहरण पढ़ रखा होगा, तो शुद्ध उपास्य में ये लगता है। और इसके अलावा जो आपके ये जैसे अन्य आए हैं, सर्वनाम स्थान वाला हो गया या प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला। तो जैसे प्रातिपदिक जो है आपके कई सूत्र करते हैं, जैसे आपका ये कृतदिश समासस 6 सूत्र, ये भी प्रातिपदिक संज्ञा करता है। अर्थवद धातुर प्रत्यय, यह भी सूत्र आपका प्रातिपदिक संज्ञा करता है।
और इसके अलावा जैसे इत संज्ञा करने वाला हलंत्यम है, लोप संज्ञा करने वाला अदर्शनम लोप है, प्रत्याहार संज्ञा करने वाला आपका आदिरंतेन संहिता है, उदात उच्चे उदात है सूत्र करता है, अनुदात संज्ञा नीचे अनुदाता करता है, और सवरित संज्ञा आपका समाहार है सवरिता करता है, स्वर्ण संज्ञा आपका तुल्य से परिवर्तनम स्वर्णम करता है, और संयोग संज्ञा हलो अनंतरा संयोग है करता है, पद संज्ञा सुप्तिगंतम पदम करता है, गुण संज्ञा अदेंग गुण से होती है और आद गुण से गुण होता है, वृद्धि संज्ञा आपकी वृद्धि राधेच जो सूत्र से होती है और वृद्धि रेचि से गुण होता है, उपसर्ग संज्ञा आपकी उपसर्ग क्रिया योग जो सूत्र उसके द्वारा होती है, धातु संज्ञा होती है आपके भूवाद्य धातु के द्वारा, टी संज्ञा होती है अचो अंत्यादि टी सूत्र के द्वारा, और प्रगृह संज्ञा होती है इदु द्विवचनम प्रगृहम सूत्र के द्वारा। सर्वम नाम स्थान संज्ञा जो आपकी सूर्य नपुंसक से एक सूत्र है उसके द्वारा होती है। तो ये जो कुछ सूत्र थे जो एग्जाम में आ जाते हैं। नेक्स्ट है पंचानाम गंगानाम समारा है। यह है पंचानाम, पंच जो होता है पंच मतलब पाँच, पंचानाम गंगानाम समारा है। इसमें समास ज़्यादातर कैंडिडेट जो है इसमें देखते हैं कि जैसे पाँच पाँच है, मतलब इसमें जिसमें शुरू में संख्या दी गई होती है तो उसमें द्विगु समास होता है। लेकिन जो नदीवाची जो होते हैं, ये वाक्य जो होते हैं नदीवाची शब्द, तो इनके योग में अव्ययभाव जो समास है उसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो इसमें अव्ययभाव जो आपका समास है ये रहेगा, अव्ययभाव समास या उसका ये उदाहरण है और महत्वपूर्ण उदाहरण है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है इसमें से ज़्यादातर पूछा जाता है। ये 2-3 उदाहरण हैं जो एग्ज़ाम में आ जाते हैं। एक तो जैसे आपका यहाँ पर यही हो गया, पंचगंगम हो गया, जैसे पंचनाम गंगा नाम समाहार हैं, पंचन आम गंगाम, और एक जो इसी से मिलता जुलता है द्वियमनम, द्वियो यमुनेहो समाहार है। ये आपका लौकिक, और द्विओस यमुनाओस ये आपका अलौकिक है। इनमें दोनों में ही अव्ययभाव समास। और उपसर्दम है, सर्द है समीपम, सर्दगा सोपसो। तो ये 2 उदाहरण हैं जो एग्ज़ाम में आ जाते हैं और कैंडिडेट इनमें उलझ जाते हैं। पंचगंगम और द्वियमनम दोनों में अव्ययभाव समास इनमें हुआ है। नदीवी सूत्र है जो इनमें ये अव्ययभाव समास करता है। नेक्स्ट है मूर्धन्यस्व अंत है भवती, और इसमें रहेगा ऑप्शन सी हमारा। ऋतु सा नाम मूर्धा एक सूत्र है जिसके द्वारा मूर्धा होती है। रिका री और जो आपका टवरक है इनमें ये करता है। ऋतु सा नाम मूर्धा। नेक्स्ट आएगा उपयुक्ताम तालिकाम चिनुत। यहाँ पर जो है इसमें मिलान करना है, और मिलान करने में रहेगा ऑप्शन ए 3, 4, 1 और 2। तो इसको देख लेते हैं। अब अप्रिक्त जो है, अप्रिक्त एकाल प्रत्यय जो सूत्र है इसके द्वारा एकाल प्रत्यय जो यहाँ पर होता है अप्रिक्त संज्ञा। और वृद्धि राधेच आदेश इसके द्वारा होगी, और गुण संज्ञा होगी आपके अध्ययन गुण है सूत्र के द्वारा। आद गुण से गुण होता है, अध्ययन गुण से गुण। और संप्रसारण जो है यहाँ पर आपका जो बच गया है, इंघयण जो है इसके द्वारा आपकी यहाँ पर जो संप्रसारण जो है होता है इंघयण संप्रसारण। ये सूत्र है जो संप्रसारण करता है।
नेक्स्ट है वेदांगेषु श्रोत्रत्वेन उपमीयते। वेद जो है वेद पुरुष के अलग अलग अंग से उनकी उत्पत्ति मानी गई है और 6 जो वेद के अंग हैं। 6 वेद के अंग कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। शिक्षा की उत्पत्ति घ्राण से, कल्प की हाथ से, व्याकरण की मुख से और निरुक्त जो है इसकी श्रोत्र से मानी गई है। छंद की पाँव से और ज्योतिष की चक्षु से। नेक्स्ट है यहाँ पर भी इसमें मिलान करना है और मिलान करने में जो हमारा रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर जो प्रश्नोपनिषद है, प्रश्नोपनिषद का संबंध आपके अथर्ववेद से है और इसमें इसके अलावा कौन कौन से हैं? प्रश्नोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और मुंडक उपनिषद। ये आपके अथर्ववेद से संबंधित है। पंचविंश ब्राह्मण, इसका जो संबंध है आपके सामवेद से है। पंचविंश ब्राह्मण, षड्विंश छांदोग्य, संविधान, आर्षेय, देवताध्याय, संहिता उपनिषद, वंश और जैमिनी है। ये आपके सामवेद में है। और अतिदम भस्मांतम शरीरम, इसका संबंध आपके ईशावास्य उपनिषद से है। और यह जो आपका ईशावास्य उपनिषद है ये शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। और व्याप्तिम तो शब्दस्य, इसका संबंध आपके निरुक्त से है जो आचार्य व्यास के द्वारा रचित है। नेक्स्ट रहेगा पुष्पाणि से प्रीहति इत्यत्र पुष्पाणि इति पदम अस्ति। या फिर एग्जाम में आ जाता है कि इसमें कारक जो है वहाँ से लिया गया है, इसमें विभक्ति आ जाती है। किसमें विभक्ति कौन सी है? सप्रीह जो धातु होते हैं इसके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसमें जो लिया गया है ऑप्शन बी को लिया गया है, इप्सित को। सप्रिया मतलब चाहना, तो चाहने अर्थ में जो यहाँ पर ये इसमें रहेगी। जैसे पुष्पेभ्य सप्रियति या पुष्पाणि सप्रियति यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट है परिकरणे संप्रदानम अन्यत्रस्याम इति सूत्रेण अन्यत्रस्याम का संज्ञा होती है। ये जो यहाँ पर अन्यत्रस्याम जो आया है इसका मतलब होता है विकल्प वाला जो होता है। कई बार एग्जाम में वाल जो दिया गया होता है या अथवा, तो अन्यत्रस्याम भी वही होता है विकल्प से। तो इसमें जो यहाँ पर लिया गया है ऑप्शन बी को, कर्ण संज्ञा यहाँ पर इसका अर्थ लिया गया है। तो परिकरण जो है यहाँ पर इसका अर्थ किसी को उधार में रुपया दिया पर वह उसको लौटा नहीं सका, तब उसने उसको खरीद लिया था। जब तक कि वह रुपये न चुका दे तब तक उसकी नौकरी करे। तो परिकरण जो है इसमें जो साधक तमाम कर्णम जो सूत्र है वो लगेगा विकल्प से और उसी की संप्रदान संज्ञा होगी। तो अन्यत्र श्याम जो होता है ये इसका मतलब विकल्प से होता है, कहीं पर वो काम करेगा और कहीं पर नहीं करेगा। परिकरणे संप्रदानम अन्यत्र श्याम ये सूत्र है, यहाँ पर ये सूत्र दिया गया है। सतेन सताएवा परिकृत है। और अगर यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होती तब ये फिर चतुर्थी यहाँ पर सही आंसर हो जाता। तो यहाँ पर ये तृतीय विभक्ति दी गई है तो इसका आंसर तृतीय है। अगर चतुर्थी विभक्ति दी गई होती तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है उपपद विभक्ते कारक विभक्त बलियसी इत्यस्य उदाहरणमस्ति। इसका उदाहरण जो है यहाँ पर ऑप्शन बी में रहेगा, नमस्करोति देवान, वह देवताओं का नमस्कार करता है। कारक विभक्ति उपपद विभक्ति की अपेक्षा
बलवती होती है, अर्थात पद संबंधी विभक्ति की तुलना में क्रिया संबंधी विभक्ति बलवती होती है। अतः किसी स्थल पर कारक विभक्ति बलवती होती है, अतः किसी स्थल पर कारक विभक्ति और पद विभक्ति दोनों प्राप्त होने पर कारक विभक्ति का ही प्रयोग होता है। तो नमः करोति इत्यादि पदों के योग में कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है माधुर्य गुणस्य कस्मिन् रसे प्रकर्ष वर्तते। तो इसमें जो है यहाँ पर एक ऑप्शन ए, तो परिभाषित जो किया गया है ये आपके श्रृंगार रस में है। कहाँ से संबंधित है? काव्य प्रकाश से, और काव्य प्रकाश आचार्य मम्मटजा उनके द्वारा रचित है। इसमें कहा गया कि आह्लादकत्वम माधुर्यम श्रृंगारे दुर्ति कारणम, अर्थात द्रव्य भाव का कारण और श्रृंगार में हरने वालों को आह्लाद स्वरूप वही माधुर्य है। नेक्स्ट है विभत्स रस का स्थायी भाव। विभत्स जो रस है इसका स्थायी भाव रहेगा ऑप्शन बी में। 9 जो आपके रस माने गए हैं, श्रृंगार, हास्य, क्रूरोदर, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत। तो यहाँ पर जो विभत्स रस जो है इसका जुगुप्सा जो है स्थायी भाव रहेगा। नील वर्ण है और महाकाल देवता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज की यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।